सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर वार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि हुई प्रारंभ। इस प्रकार करें अंक फीड, जाने अंकों का फॉर्मूला 50, 30 और 20 का। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्तमान वर्ष में 2021-22 में हमने प्रथम परक, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर कर दी है। इसी के साथ साथ अब जो वार्षिक परीक्षा आरंभ हुई है और वर्तमान में जो चल रही है उसके अंक भी शाला दर्पण पर फीड होना शुरू हो गए हैं। वार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि आप किस प्रकार करेंगे और ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, एनुअल एग्जाम का किस प्रकार आपको फीड कर, रिटन के कितने हैं, ओरल के कितने हैं, पोर्टफोलियो के कितने हैं, तो पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको कि शाला दर्पण पर आप वार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि है वो किस प्रकार करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर में जाकर आपको टाइप करना होगा राजरमसा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने टाइप किया है राजरमसा और ये जो पहली वेबसाइट हमारे सामने आ रही है इसी को हम खोल लेंगे। क्लिक करने पर दोस्तों हमारे सामने दूसरी वेबसाइट आ जाती है, ये होम पेज है। तो यहाँ से हमें इसको स्कूल लॉगिन कर लेना है। ये लॉगिन का ऑप्शन हमारे सामने नज़र आ रहा है। स्कूल की लॉगिन आईडी, पासवर्ड और जो कैप्चा नज़र आ रहा है वो डाल के नीचे लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने शाला दर्पण का होम पेज ओपन हो जाता है, यानी आप अपनी स्कूल को लॉगिन कर चुके हैं और लॉगिन पेज हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। यहाँ विभिन्न तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको मिलेगा स्माइल 3.0 का एक ऑप्शन, जहाँ मेरा तीर जा रहा है आप देख पा रहे होंगे। स्माइल 3.0 का एक ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन को खोलने पर हमारे सामने विभिन्न तरह के स्माइल 3.0 में ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ आपको जाना होगा स्माइल असेसमेंट 21-22 में। तो स्माइल असेसमेंट 21-22 में आपको जाना है और खोलने पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे सत्र यानी सेशन लिखा आएगा, आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है, एग्जाम असेसमेंट सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट में चाहे तो आप ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या एक सब्जेक्ट कोई भी जिसके आपको नंबर चढ़ाने हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अदर सब्जेक्ट के जो नंबर फीड करने हैं वो भी ऑप्शन आ गया है, तो अदर सब्जेक्ट के भी आप फीड कर सकते हैं इसी से। एग्जाम असेसमेंट के अंतर्गत दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड टर्म एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम के ऑप्शन आ रहे हैं। एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा के अंक चढ़ाने के लिए आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपको एनुअल एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैंने विभिन्न ऑप्शन भर लिए हैं, एनुअल एग्जाम, पैटर्न और सेक्शन और क्लास सब्जेक्ट, और उसके बाद हमें 100 बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही 100 बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विद्यार्थी का सीरियल नंबर, एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम और उसके बाद 3 तरह के ऑप्शन है। अगर आप ऑल करते हैं तो सभी सब्जेक्ट के 3-3 कॉलम खुलेंगे। ये एक सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ हिंदी, तो हिंदी के 3 कॉलम खुल चुके हैं। और यहाँ पे कैसे भरना है अब आपको ध्यान से सुनना होगा। यहाँ पे आपको सबसे जो पहला कॉलम आता है उसमें पोर्टफोलियो के अंक आएंगे। विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में कितने अंक है वो आपको भरने हैं। यहाँ पे ओरल के अंक आएंगे, यहाँ पे रिटन के अंक आएंगे। तो अब आप जो प्राप्तांक विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं ओरल में, पोर्टफोलियो में, रिटर्न में, वो आपको यहाँ पे डालने हैं। बात आती है कि यहाँ पे पूर्णांक कितने थे, तो पूर्णांक के लिए दोस्तों आपको ये कक्षावार परीक्षा पैटर्न ध्यान में रखना होगा, उसी के अनुसार आपको काम करना है। जैसे कक्षा 1 व 2 के लिए जो परीक्षा पैटर्न है वो लिखित परीक्षा पेन पेपर टेस्ट है वो 50 अंक का है। आंतरिक मूल्यांकन जिसे पोर्टफोलियो भी बोला जाता है उसे 20 अंक देने हैं और मौखिक परीक्षा के 30 अंक आपको देने हैं कक्षा 1 व 2 के लिए। यही सेम पैटर्न कक्षा 3 व 4 के लिए भी रहेगा, 50, 20 और 30 अंक का फॉर्मूला। इसी प्रकार कक्षा 6 और 7 के लिए दोस्तों 70% की लिखित परीक्षा है, 20% मौखिक है यानी आंतरिक मूल्यांकन है, 10% मौखिक परीक्षा के हैं। कक्षा 9 में 80% लिखित परीक्षा, 20% के पोर्टफोलियो है, तो 100 अंक हो जाते हैं कक्षा 9 में। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कक्षा 11 की। जो गैर प्रायोगिक विषय है, लिखित परीक्षा है, वो 80:20 में रहेगा, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। और प्रायोगिक विषय है उसको भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसका जो मूल्यांकन है, जो अंक है, पूर्णांक है, वो आपको ध्यान में रहे।
ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया है विषय वाइज यानी सब्जेक्ट का, जो मैंने आपको यहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम हिंदी पैटर्न सेलेक्ट करके दिखाया है। अगर आप अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि अदर सब्जेक्ट लिखा आ रहा है, तो आप एक-एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए या अदर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे भी आपको नंबर भरने होंगे अदर सब्जेक्ट के। तो अदर सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो देख पा रहे हैं दोस्तों मैंने अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ एनुअल एग्ज़ाम लिख दिया है। तो अदर सब्जेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे जो शो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन SUPW और आर्ट एजुकेशन के नंबर यहाँ पे आपको भरने हैं। तो ये सब कॉलम हमारे सामने शो हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये जो अदर सब्जेक्ट है उसके अंक आपको कितने में से देने हैं। तो दोस्तों अभी जो शतरंग फीड हुए हैं शाला दर्पण पर शतरंग कक्षा 5 और 8 के, तो वो फीडिंग है वो 100 अंकों में से की गई है। तो इसके लिए आपको अलग से निर्देश दे दिए जाएंगे, अलग से आदेश आ जाएगा कि वार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि है वो आपको करनी है और अदर सब्जेक्ट का भी आपको दे दिया जाएगा कि कितने में से करनी है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।